क्या आप ऑफिस जाते हैं और आपके पास टाइम नहीं होता कुकिंग का? क्या आप एक हाउसवाइफ हैं जो अपनी कुकिंग आसान करना चाहती हैं? और क्या आप सीनियर सिटीजन हैं जो खुद कुकिंग करना चाहते हैं? तो आज मैं लेके आई हूँ मास्टर मसाला वर्जन 2 की रेसिपी जो आपकी कुकिंग मेथड को ही बदल के रख देगी। जो मैंने पहले मास्टर मसाला बनाना बताया हुआ है वो मैंने बिल्कुल कमर्शियल मेथड से बताया था, जिसमें हम ज़्यादा ऑयल डाल के उसको लॉन्ग टर्म के लिए प्रिजर्व करते हैं और उसमें मैंने कुछ मसाले ऐड नहीं किए थे पाउडर्ड। लेकिन ये जो मास्टर मसाला बनेगा बिल्कुल ही कम ऑयल, रेडी टू यूज़ और बहुत ही खुशबूदार बनेगा। ये वाला मसाला आप घर पे बना के फ्रिज में स्टोर करेंगे 8-10 दिन के लिए, और जब भी आपने कोई सब्जियां बनानी हो थोड़ा थोड़ा निकाल के यूज़ करेंगे और आपकी सब्जियां चुटकियों में बनेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आपने फ्रीज़र में स्टोर करना है फिर तो इसकी शेल्फ लाइफ वैसे भी बहुत ज़्यादा होगी। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रूबी। चलो शुरू करते हैं वीडियो एक ऐसे खुशबूदार मास्टर मसाला के साथ जो आपकी हर एक सब्जी में स्वाद ला देगा और आपकी कुकिंग को आसान कर देगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात बता दूं, जो मैं हर फ्राइडे को ऐसी रेसिपीज़ लेके आऊँगी जो इन्हीं बेस ग्रेवी से बनेंगी और घर की कुकिंग को आसान कर देंगी। तो जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा, और मेरी वीडियो तो बिना स्किप कीजिए देखिएगा, क्योंकि स्किप करेंगे तो टिप्स मिस करेंगे। तो सबसे पहले मैं रफली कट कर रही हूँ टमाटर। मैंने 1.5 किलो टमाटर लिए हैं और अच्छी तरह से वॉश कर लिए हैं इसको। अब इसको चॉप कर लेंगे। जो पहले मास्टर मसाला मैंने बनाया था उसमें सारे टमाटर मैंने फाइनली चॉप किए थे। इसमें मैं क्या करूँगी, मिक्सी में चला दूंगी सारे टमाटरों को, ताकि आपका भी टाइम बचे और इजी हो जाए चॉप मसाला बनाना। पल्स मोड में चलाएंगे मिक्सी को, और बीच बीच में थोड़े से चंक्स और प्यूरी भी रखेंगे टमाटर की। बहुत बढ़िया चॉप मसाला बनता है ऐसे। आपको मैं दिखाऊंगी सारी वीडियो में कैसे हम एक शानदार चॉप मसाला तैयार कर लेंगे झटपटी। तो ये देखिए, मैंने टमाटर को दरदरा पीस लिया है। टमाटो प्यूरी भी है और चंक्स भी दिखाई दे रहे हैं। पल्स मोड में चलाइएगा आप भी मिक्सी को। अगर आपके पास चॉपर है तो चॉप कर लीजिएगा, अदरवाइज हाथ से काट लीजिएगा टमाटर। अब मैं आपको प्रॉपर क्वांटिटी बता देती हूँ और रेशियो भी बता देती हूँ। ये लिए मैंने 1 किलो प्याज और 1.5 किलो टमाटर। मैं हमेशा टमाटर 1.5 गुना लेती हूँ प्याज से। और ये लिए मैंने 1/4 कप अदरक और 1/2 कप लहसुन। इनको मैं पीस के जिंजर गार्लिक पेस्ट बना लूँगी, क्योंकि लहसुन की मात्रा हमेशा ज़्यादा होती है, तो इसलिए मैंने 1/2 कप लहसुन लिया है और 1/4 कप अदरक लिया है। ये ले लिए मैंने जीरा और साबुत धनिया। मैं हमेशा अपनी रेसिपी में कोरिएंडर जीरा पाउडर करके डालती हूँ। ये वही होता है, इनको मिक्स करके बनाया जाता है। 3 भाग हम लेते हैं साबुत धनिया और 1 भाग लेते हैं जीरा, और इसका एक पाउडर बना के रख लेते हैं। आज मैं आपको इसकी भी वीडियो दिखाने वाली हूँ। तो इसको थोड़ा फ्लेवरफुल बनाने के लिए, क्योंकि हम घर पे बना रहे हैं और कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ यूज़ ना करें, मेरा यही मकसद है, तो इसमें मैं थोड़े से खड़े मसाले भी ऐड कर लूँगी, जैसे कि 6 से 7 साबुत काली मिर्च, 3 छोटी इलायची, 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के, 3 लौंग, 2 तेज पत्ता मैं भूनने के टाइम डालूंगी और 1 तेज पत्ता मैं पीस लूँगी। तो इसमें ही हम ऐड कर लेते हैं 3.5 टेबलस्पून साबुत धनिया और 1.5 टेबलस्पून जीरा। क्योंकि ये बेस बन रहा है तो जीरा भी ज़्यादा डलता है। 2 तेज पत्ते मैं अलग कर लेती हूँ। इन सबको मैं रोस्ट कर लूँगी, मॉइस्चर हटा दूँगी, फिर इनको पीस लूँगी। और ये ले लिए मैंने धनिया की स्टेम्स, ये अंदाजे से ले लीजिएगा। और ये लिए मैंने हरी मिर्चें, 3 हरी मिर्चें डाली हैं। अगर आपने और स्पाइसी करना है तो आप डाल सकते हो, बाद में भी जब पर्टिकुलर डिश बनाएंगे आप डाल लीजिएगा। और ये ले लिए मैंने 2 कप ऑयल, क्योंकि बेस ग्रेवी में ऑयल ज़्यादा ही पड़ता है। और ये लिए मैंने नमक, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर। सबको इकट्ठा ही डाल लेंगे। जब तक आपका हाथ सहे तब तक ही गरम करना है। गैस को मैंने बिल्कुल लो किया हुआ है। गैस को कर दूंगी बंद। अब ठंडा करके इसको पीस लूंगी मैं, एक पाउडर बना लेंगे। तब तक हम प्याज भुनना शुरू करते हैं। सबसे पहले डाल लेंगे ऑयल। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया है, अभी तेज पत्ता डाल दूंगी मैं। अब डाल लेते हैं जीरा।
2 टेबलस्पून जीरा डालेंगे। अब डाल लेते हैं अनियंस। अनियन को ट्रांसलूसेंट तक तेज़ आग पे भुनेंगे, इसका मॉइस्चर जाने देंगे, तभी एक बढ़िया अनियन टोमेटो मसाला बन के तैयार होएगा। उसके बाद चाहे हम गैस को लो कर सकते हैं। घर की गैस है, लो मत ही कीजिएगा तो ठीक है। मीडियम आग पे आप भूनते जाइएगा प्याज को, लेकिन इनिशियली लो मत कीजिएगा गैस को, क्योंकि प्याज का मॉइस्चर निकलेगा नहीं तो प्याज अच्छी तरह से, तो अनियन टोमेटो अच्छा बनेगा नहीं। हम प्याज को अच्छी तरह से ब्राउन होने तक भूनेंगे। ये देखिए प्याज ब्राउन होना शुरू हो गया है और श्रिंक भी हो गया है, तेल ऊपर आ गया है। तो इस टाइम में हम क्या करेंगे, हम इसकी देखभाल और ज़्यादा बढ़ा देंगे, मतलब हम लगातार इसको देखते जाएंगे ताकि ये जले ना। करछी चलाते जाएंगे। अगर आंच बहुत तेज़ है तो मीडियम टू लो कर लेंगे, क्योंकि प्याज अचानक से ही ज़्यादा ब्राउन हो जाता है। ये देखिए प्याज ब्राउन हो गया है। इससे भी थोड़ा ज़्यादा ब्राउन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम डाल देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने इतनी डाल दी है कि आपको हर डिश बनाने के टाइम बार बार डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब हम कमर्शियली बनाते हैं तो हम सब कुछ बहुत कम कम डालते हैं, क्योंकि हर एक डिश में अलग अलग वेरिएशन देनी होती है। मैं बिल्कुल इजी काम कर रही हूँ आपके लिए, जो आपको कुछ भी इधर उधर अरेंजमेंट करने की ज़रूरत ही ना पड़े जब आपने खाना बनाना है। और बाकी पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर होता है। अब इसकी रॉ स्मेल जाने तक भूनेंगे। ये देखिए जैसे ही मैंने कोई वाटर वाली चीज़ ऐड की, जैसे जिंजर गार्लिक पेस्ट, तो प्याज का रंग एक नंबर नीचे आ गया, प्याज पिंकिश फॉर्म में आ गया। तो इसलिए प्याज को हम ज़्यादा ब्राउन करेंगे ताकि प्याज बढ़िया भुना हुआ लगे। 1 टेबलस्पून डाल देंगे नमक। नमक ग्रेवी को प्रिजर्व करके भी रखता है। 2 टेबलस्पून भर के डालेंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। अब ऐड कर देंगे पिसा हुआ मसाला, जो हमने अभी फ्रेश पीसा है। 4 to 5 टेबलस्पून हो गया है ये गरम मसाला की भी कमी को पूरा कर देगा। इसके साथ ऐड कर देंगे पानी, ताकि मसाले जले ना और पक भी अच्छी तरह से जाएं। ये देखिए जैसे मैंने धनिया पाउडर डाला, मसाला कैसे गाढ़ा हो गया। इसलिए ये मसाले डाले जाते हैं ताकि ये गाढ़ापन मिल सके, और फ्लेवर तो है ही है। इस स्टेज में मिर्चें भी ऐड कर दूंगी मैं। धनिया की स्टेम सबसे लास्ट में ऐड करेंगे। अब ऐड कर लेते हैं टमाटर। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ और आज फिर बोल देती हूँ, जो टमाटर में आप बिल्कुल भी पानी ऐड मत कीजिएगा, चॉप मसाला का टेस्ट चेंज हो जाएगा। अब इसको भून लेंगे अच्छी तरह से और एक भुना हुआ अनियन टोमेटो मसाला बना लेंगे। 1 चम्मच और डाल दूंगी नमक, ताकि टमाटर जल्दी से गल जाएं। अब इसको भूनने में 15 मिनट आराम से लगेंगे। घर की गैस स्लो ही होती है, तो मैं थोड़ा कवर भी कर लूँगी, क्योंकि आज मैंने मसाले डाले हैं और फ्लेवर्स और ज़्यादा बढ़िया आ जाएगा। बस ऐसे ही कवर कर करके, लेकिन इसको मैं छोड़ूंगी नहीं, हिलाती जाऊंगी बीच बीच में। आपको दिखा देती हूँ मैं मसाला। ये देखिए कितना कलरफुल बढ़िया मसाला बना है ये। इसको आप तेज़ आग पे खुला 3-4 मिनट और भूनेंगे।
पूरा 20-25 मिनट का तो ये प्रोसेस होता ही है। अगर थोड़ी बहुत भुनाई रहती है, क्योंकि रहेगी, इतने बहुत ज़्यादा मसाला है ये, हम वैसे भी टमाटर को थोड़ा मॉइस्चर में छोड़ते हैं, जब कोई पर्टिकुलर डिश बनाएंगे तब अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। धनिया की स्टेम्स डाल दूंगी मैं। कईयों को ग्राइंड किया हुआ मसाला बहुत पसंद आता है, तो आप क्या कीजिएगा, जैसे इस स्टेज में हम बंद कर देंगे मसाले को, तो आप ग्राइंड कर सकते हो कोई पर्टिकुलर डिश के लिए और उसको भुनाई कर लीजिएगा बनाने से पहले। बहुत बढ़िया मसाला बन के तैयार हो गया है ये। तो फ्रेंड्स, जो मेरा पहला चॉप मसाला था उसमें मैंने तेल की मात्रा बहुत ज़्यादा रखी थी, क्योंकि मैंने सारा स्टोरेज वगैरह सब कुछ बताना था आपको। और वैसे भी हम कमर्शियल किचन्स में ऐसे ही रखते हैं, क्योंकि हमने रोगन भी निकालना होता है, काफ़ी कुछ करना होता है, स्टोरेज भी करनी होती है लंबे समय के लिए। पर घर पे हमें इतने रोगन की ज़रूरत नहीं होती है, और वैसे भी इजी टू कुक चाहिए होता है हमें मसाला, तो मैं इसीलिए स्पेशल ये मसाला लेके आई हूँ। और तकरीबन मैंने सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं ताकि आपको बहुत आसान हो जाए काम करना। मुझे बहुत खुशी होती है जब किसी सीनियर सिटीजन का मुझे मैसेज आता है और कहते हैं कि मैम आपकी ग्रेवीज़ की वजह से हमारा काम बहुत आसान हो गया है। कमाल की बात तो तब होगी जब मुझे 70 इयर्स ओल्ड लेडी का मैसेज आया और उन्होंने बोला, जब मैम मैं इतने सालों से टिफ़िन सर्विस चला रही थी, तो अब मैं आपकी वीडियोस देख के ये सोच रही हूँ जब मैं क्लाउड किचन भी चलाऊँ, आपकी ग्रेवी से मुझे प्रेरणा मिली है। तो मैंने रिप्लाई में ये कहा कि प्रेरणा आपको नहीं, मुझे मिली है आपसे। तो ये हमारा अनियन टमाटो मसाला तैयार हो चुका है। अब मैं कर दूँगी गैस को बंद, और इसका नेक्स्ट प्रोसेस मैं आपको सुबह दिखाऊँगी, क्योंकि ये वीडियो रात को बन रही है और इसको ठंडे होने तक सुबह हो जाएगी, तो तब तक रोगन भी ऊपर आ जाएगा। आपको मैं बताऊँगी उसका क्या करना है और स्टोर कैसे करनी है ग्रेवी। तो ग्रेवी तो पूरी तरह से ठंडी हो चुकी है, पूरी रात। चेक कर लेते हैं। ये देखिए, जैसे कि मैंने बोला था रोगन ऊपर आ जाएगा, तो रोगन ऊपर आ गया है। कमर्शियल किचन में हम ऑयल की मात्रा ज़्यादा ही रखते हैं, क्योंकि हमने बहुत देर के लिए प्रिजर्व करनी होती है, लेकिन इतना तो ऑयल फिर भी होना ही चाहिए ग्रेवी को प्रिजर्व रखने के लिए। कमर्शियल किचन में तो इससे भी ज़्यादा ऑयल होता है। अब हम ग्रेवी को डिश में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अगर आपके पास कोई ढक्कन वाला कंटेनर हो तो बेस्ट है, उसमें डालिए और ऊपर से क्लिंच रैप कर दीजिए। मतलब मेन मकसद हमारा यही होता है, जो ग्रेवी को मॉइस्चर नहीं लगना चाहिए, कोई फ्रिज का बैक्टीरिया टच नहीं होना चाहिए, जिससे ग्रेवी की लाइफ कम जाए। हमारे पास घर पे एयर टाइट कंटेनर्स भी होते हैं, उसमें भी रख सकते हो, फिर तो क्लिंच रैप की भी ज़रूरत नहीं है। और ग्रेवी को पूरी तरह से ठंडा करके ही स्टोर करना है। इस ग्रेवी को कुछ भी नहीं होता है अगर हम 8-10 दिन के लिए इसको स्टोर कर लेंगे फ्रिज में तो, लेकिन प्रिकॉशनरी हमने ये स्टेप जरूर लेना होता है घर पे, जो 3-4 दिन बाद ग्रेवी को चेक करें और उसको फिर से रीहीट कर लें अच्छी तरह से, और फिर ठंडा करके फिर स्टोर कर लें। तो इससे क्या होता है, ग्रेवी फिर से रिफ्रेश हो जाती है। और फ्रिज का टेम्परेचर 4 डिग्री 5 डिग्री में ही होना चाहिए। अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाई है तो फ्रीज़र में तो ये भी प्रोसेस करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका बायोलॉजिकल प्रोसेस फ्रीज़र में रुक जाता है और ग्रेवी स्पॉइल नहीं होती। अगर आपने फ्रीज़र में स्टोर करनी है तो थोड़ा थोड़ा पोर्शन आपको फ्रिज में रखना ही पड़ेगा, क्योंकि एकदम से फ्रीज़र से ग्रेवी निकाल के हम यूज़ नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये रोगन आ चुका है साइड में। इतना ऑयल तो आपको चाहिए मसाले को प्रिजर्व रखने के लिए, और मसाले में एक फ्लेवर भी इंटैक्ट रहता है। अगर आपने ये ऑयल भी नहीं कंज्यूम करना तो आप क्या करोगे, कोई भी पर्टिकुलर डिश अगर बनानी होगी तो ऐसे मसाला उठाओगे, स्ट्रेनर में ऐसे रख दोगे। अब क्या है, जो इसमें ऑयल है वो नीचे जाता रहेगा और आपका मसाला बिल्कुल तड़का लगाने के लिए तैयार रहेगा। और जो ये रोगन होता है आप हल्का सा ऊपर स्प्रेड कर सकते हो डिश को कलरफुल बनाने के लिए। ये देखिए,
ये देखिए ऑयल सारा नीचे आ गया है, इसको प्रेस करेंगे तो और भी निकल जाएगा। अब इसको मैं क्लिंच रैप कर रही हूँ। अगर आपने क्लिंच बार बार नहीं खोलनी है तो आप 2 कंटेनर्स में ग्रेवी को मेंटेन कर लीजिएगा। जितनी ग्रेवी आपने यूज़ करनी है उतनी ग्रेवी एक कंटेनर में निकाल लीजिए, जो 2-3 दिन में आप यूज़ कर लो, और बाकी की क्लिंच में रहने दीजिएगा। अगर एयर टाइट कंटेनर है फिर तो कोई बात ही नहीं है। विद लिड कंटेनर्स भी होते हैं, लेकिन तब भी ऊपर क्लिंच लगा दोगे तो ग्रेवी की लाइफ बढ़ जाएगी। और जैसा कि मैंने आपको बोला है 3-4 दिन बाद आप रीहीट भी कर सकते हो, इससे तो ग्रेवी 8-10 दिन से भी ऊपर चलेगी, बिल्कुल रिफ्रेश। तो फ्रेंड्स, अगर आपने फ्रीज़र में इस मसाले को स्टोर करना है तो आप थोड़ा सा मसाला निकाल के फ्रिज में रख लीजिए। अगर आपने फ्रिज में भी रखना है तब भी थोड़ा मसाला निकाल के डेली यूसेज के लिए अलग से रख लीजिए। तो ये मैं इसलिए कह रही हूँ, जितना आप पूरे मसाले को बार बार छेड़ोगे उतना ही मसाले की शेल्फ लाइफ डाउन होती जाती है। तो फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपने मसाले को पूरा ठंडा करके स्टोर करना है, कोई भी गिल्ली करछी अंदर नहीं लगानी है, बार बार मसाले का टेम्परेचर चेंज नहीं करना है। अगर आपने बाहर निकाला भी है तो तुरंत अंदर रख लीजिए। फ्रीज़र में रखना है तो -12-18 डिग्री के बीच बीच में टेम्परेचर हो। अगर आपने फ्रिज में रखना है तो 4 से 5 डिग्री में टेम्परेचर हो। और बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि अगर आपने फ्रिज में मसाला रखा हुआ है तो 4-5 दिन बाद मसाले को रीहीट कर लें अच्छी तरह से, फिर इसको ठंडा करके स्टोर कर लें। इससे क्या होता है, मसाला बहुत दिन तक फ्रेश रहता है। उम्मीद है कि ये मसाला आपकी लाइफ आसान कर देगा। तो मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि फ्राइडे टू फ्राइडे मैं ऐसी इजी रेसिपीज़ लेके आती रहूँ ताकि वर्किंग पीपल का काम आसान हो जाए और उनको कुकिंग करने में मज़ा आए। तो आपको बस ये करना है कि ये मसाला बना के रख लें, क्योंकि वो रेसिपीज़ मैं मोस्टली बेस्ड ग्रेवीज़ के साथ ही बनाऊँगी। और मैं ये भी कह दूँ कि इसकी बहुत डिमांड आ रही थी मुझे कमेंट सेक्शन में। बार बार जो ऑफिस जाते हैं लोग वो लिख रहे थे कि मैम बेस ग्रेवी से फटाफट रेसिपीज़ बनाना सिखाएं। तो मैं ज़रूर लेके आऊँगी वीडियोस। तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, आपके काम सफल हो, सरबत का भला हो, और हाँ, अपने आप से प्यार करना ना भूलिए। और ये मसाला तो बना के रखना भी ना भूलिए, और ऑफिस गोअर्स फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी ना भूलिए। बाय बाय।